हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सी यू ई टी पी जी के अंदर ही अब डी ओ एल एल बी 2023 का एग्ज़ाम होगा। ये सबको पता ही होगा और इसके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है। फ्रेंड्स, इसके लिए परेशान मत होइए। मेरी सजेशन आपको यही रहेगी, थोड़ा सा वेट कीजिए और उन टॉपिक्स को आप कवर कीजिए जिनका आना लगभग तय है, जैसे कि करंट अफेयर्स है। ठीक है, थोड़ा सा मैथ्स और रीजनिंग को भी देख सकते हैं और थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन भी आप पढ़ ही सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटी पार्ट तो आना लगभग तय है। खैर, इससे पहले हम देख लेते हैं अपना नवंबर का करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन। फ्रेंड्स, पिछली बार मैंने कंपाइलेशन दिया था एमसीक्यूज़ के फॉर्म में। इस बार मैं कंपाइलेशन दे रहा हूँ वन लाइनर के फॉर्म में, जिससे कि आपको वीडियो छोटा बने और आपका ज़्यादा टाइम ना लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खबर पर्सन्स की जो न्यूज़ में थे पिछले दिनों। अपॉइंटमेंट हुआ है फॉर्मर कर्नाटका हाई कोर्ट जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी का। ठीक है, ऋतुराज अवस्थी जी को क्या बनाया गया है? लॉ कमीशन का चेयरमैन। इसका टेन्योर क्या रहता है? 4 इयर्स का। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद दूसरी खबर भी लीगल की ही है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने चार्ज ले लिया है 50th CJI का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। और इनके साथ इंटरेस्टिंग खबर ये है कि ये हमारे जो लॉन्गेस्ट सर्विंग CJI थे, श्री YV चंद्रचूड़ जी, उनके बेटे हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे नए डिफेंस सेक्रेटरी हैं श्री गिरधर अरामाने। श्री गिरधर अरामाने हमारे नए डिफेंस सेक्रेटरी हैं। इसके बाद स्पोर्ट्स में मैरी कॉम जी हमारी बॉक्सर, इनको चेयरपर्सन बनाया गया है IOA की एथलीट्स कमीशन का। ठीक है जी। अरुण कुमार सिंह जी को ONGC का नया चीफ बनाया गया है। बंगाल के नए गवर्नर बने हैं CV आनंदा बोस जी। ये सीट श्री जगदीप धनखड़ जी के वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद से खाली चल रही थी। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं मेटा इंडिया की न्यू चीफ। इनका नाम है संध्या देवानाथन। आपको बता दूं, मेटा इंडिया पेरेंट कंपनी है फेसबुक की। इसके बाद इलेक्शन कमीशन के नए इलेक्शन कमिश्नर बने हैं श्री अरुण गोयल। इसका जो प्रोविज़न है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 सब आर्टिकल 2 में है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, कमीशन में 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, तो अरुण गोयल जी इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर का। अनवर इब्राहिम जी ने फिर से पदभार ग्रहण कर लिया है। ही हैज़ बीन स्वर्न इन एज 10th मलेशियन प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, ये ISI के इंटेलिजेंस एजेंसी जो पाकिस्तान की है, उसके चीफ होते थे। अब इनको लेफ्टिनेंट जनरल बाजवा के रिटायर होने के बाद इनको नया पाकिस्तान का आर्मी चीफ अपॉइंट किया गया है। इसके बाद देख लेते हैं हमारे लीजेंडरी स्प्रिंटर हैं, उड़न परी भी जिनको हम प्यार से कहते हैं, PT ऊषा जी। ये बन गई हैं प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। फ्रेंड्स, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि फॉर्मर जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो ही स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हैं। उसके बाद कर लेते हैं AICTE की। TG सीताराम जी को नया चेयरमैन बनाया गया है AICTE का। AICTE की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद प्रसार भारती के नए CEO बने हैं गौरव द्विवेदी जी। ठीक है, खबर आ रही है स्लोवेनिया से, जहाँ की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है हमारी नताशा पिर्क मुशेर जी। ठीक है जी, कौन बनी है? नताशा पिर्क मुशेर, जो भी आप इसको चाहे पढ़ सकते हैं। मेरी प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा इसमें है। उसके बाद देख लेते हैं न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले जी को नया चेयरमैन बनाया गया है ICC का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। इनको री इलेक्ट किया गया है। इसके बाद इसराइल के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे बेंजामिन नेतान्याहू जी, वो फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं इसराइल के। ठीक है जी। सविता पुनिया जी नई कैप्टन बन गई हैं इंडियन वीमेंस हॉकी टीम की। नोबेल लॉटरेट थे हमारे इंडियन ओरिजिन के प्रोफेसर वेंकी रामाकृष्णन जी। उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड मिला है किंग ऑफ ब्रिटेन से। ठीक है, प्रिंस, जिसको हम प्रिंस चार्ल्स थे, अब तो वो किंग बन गए हैं। ठीक है, तो उनको अवार्ड मिला है किंग ऑफ ब्रिटेन से।
खबर आ रही है इंडियन आर्मी से, जहाँ पे लांस नायक मंजू फर्स्ट फीमेल सोल्जर स्काई डाइवर हमारी बन गई हैं। इधर शरद कमल जो हमारे फेमस टेबल टेनिस प्लेयर हैं, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन टू बी इलेक्टेड इन ITTF एथलीट्स कमीशन। ठीक है जी, फर्स्ट IITF एथलीट कमीशन के जो इंडियन मेंबर हैं वो हैं हमारे शरद कमल जी। हमारे 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे इजिप्ट के प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट होंगे, जिनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। क्या नाम है जी? अब्देल फतेह अल सीसी। और इंडिया की ही पूर्णिमा देवी बर्मन जी को UN के हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उनको शी हैज़ बीन ऑनर्ड विद द UN's हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड। और कुछ बात करते हैं अवार्ड्स की। मधु कनकारिया जी और डॉक्टर माधव हाडा जी को 31st और 32nd बिहारी पुरस्कार से ऑनर किया गया है। मधु कनकारिया जी 31st बिहारी पुरस्कार से ऑनर की गई हैं और डॉक्टर माधव हाडा जी 32nd बिहारी पुरस्कार से। ठीक है, तो वेंकी रामकृष्णन जी को अगर ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड मिला किंग ऑफ ब्रिटेन से, तो अमित दास गुप्ता जी को ऑनर किया गया है मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से। इधर गुयाना के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली चीफ गेस्ट होंगे 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन पे। फ्रेंड्स, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस, चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ, ये जनवरी में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है आप ये मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उसके बाद कर लेते हैं इंडिपेंडेंस के बाद के सबसे एजिड वोटर श्री श्याम शरण नेगी जी का। ही रिसेंटली डाइड। ठीक है, बट एक बात ये थी कि इन्होंने अपना जो वोट है वो डाल दिया था। ठीक है जी, ये अपना वोट डालने के बाद ही डाई हुए हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं दलाई लामा जी की। HH स्टैंड्स फॉर हिज होलीनेस। ठीक है, क्योंकि वो धर्मगुरु हैं तो उसके उनके आगे लगता है हिज होलीनेस। उनको ऑनर किया गया है विद गांधी मंडेला अवार्ड से। ठीक है फ्रेंड्स, ये गांधी मंडेला अवार्ड देता कौन है? ये देते हैं गांधी मंडेला फाउंडेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इधर श्रीलंका के जो क्रिकेटर हैं धनुष्का गुणातिलक जी, ही वॉज अरेस्टेड। कहाँ पे अरेस्ट हुए थे? वो सिडनी में हुए थे और उनके पास चार्जेस क्या थे? सेक्सुअल असॉल्ट के। ठीक है, उसके बाद एक और अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं। PFRDA ने, ठीक है, मिस्टर सूरज भान को चेयरमैन बनाया है नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट का। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद अगली खबर देखते हैं, नीति आयोग से आ रही है। अरविंद वीरमानी जी को अपॉइंट किया गया है नीति आयोग का नया मेंबर। ठीक है, नीति आयोग कब बना था और इसका प्रोसीजर कौन था? इसका प्रोसीजर था योजना आयोग। ठीक है, उसके बाद से बना ये नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग की क्या है फुल फॉर्म, आप एक बार चेक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड, जो भी मैं आपसे कह रहा हूँ ना चेक करने को, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, एक ओबिचुअरी की बात कर लेते हैं। हमारे बीच से इला भट्ट जी पास अवे, मतलब शी डाइड रिसेंटली। वो एक पद्म भूषण रेसिपिएंट थी और फाउंडर थी सेवा की। ठीक है, सेवा स्टैंड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन। ठीक है फ्रेंड्स, और एक अच्छी खबर आ रही है साउथ कोरिया से, जहाँ पे एक कम्युनिकेशन स्टूडेंट थी मीना सुई चोय। ठीक है, मीना सुई चोय, उन्होंने जीता है मिस अर्थ 2022 का क्राउन। ठीक है, कितने और कंटेस्टेंट को बीट करते हुए? 85 अदर कंटेस्टेंट को बीट करते हुए। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था फिलीपींस की कैपिटल मनीला में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम देख लेते हैं नेशनल न्यूज़। नेशनल न्यूज़ में सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्नाटक की, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनवील की है 108 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ नादर प्रभु केम्पेगौड़ा जी। केम्पेगौड़ा जी को बेंगलुरु का फाउंडर भी माना जाता है। इसके बाद यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट को अगर विश्वास करें तो इंडिया सरपास कर देगा चाइना को इन नवंबर 2023 एंड वी विल बिकम द मोस्ट पॉपुलस
पॉपुलिस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे कोई अच्छी बात तो है नहीं, पर जो है सो है ही। इसके बाद बात करते हैं C-29 295 C-295 ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एयर C-29 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है बेसिकली, ठीक है, जिसकी प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है गुजरात में। और इसको किसने स्टार्ट किया है? ये एक जॉइंट वेंचर है एयरबस और टाटा का। फ्रेंड्स, इसमें ना 3 क्वेश्चन हो गए हैं। पहली बात तो ये कि प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग कौन सी एयरक्राफ्ट की हुई है? C-29 की फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा, इसका जॉइंट वेंचर किन किन के बीच में है? एयरबस और टाटा के बीच में। और ये स्टार्ट कहाँ पे हुआ है? गुजरात में। तो उसको किसी भी तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद इंडियाज प्राइवेट फर्स्ट, देखिए जो फर्स्ट वाले होते हैं ना, ये हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट विक्रम एस वॉज सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय इसरो। ठीक है, इसरो का हेड ऑफिस कहाँ है फ्रेंड्स? बेंगलुरु में। ठीक है, तो इंडिया का जो फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है जिसका नाम है विक्रम एस, वो सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। कहाँ से? श्री हरिकोटा से। इसके बाद इंडिया अब विश्व में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? क्रूड स्टील का। और किसको रिप्लेस किया उसने? जापान को। इसके बाद नई दिल्ली में 3rd मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, किसके लिए? काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। ठीक है, और उसके हमारा हेडलाइन क्या था? उसकी थीम क्या थी? नो मनी फॉर टेरर। नो मनी फॉर टेरर। इसके बाद देख लेते हैं झारखंड से। झारखंड में जो रिजर्वेशन की मैक्सिमम सीलिंग है वो 77% तक हो गई है, यानी 100 में से 77 जो पोस्ट हैं वो अब रिजर्व हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं हम मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की महाकाल सिटी जिसको हम कहते हैं उज्जैन, वहाँ पे बहुत जल्दी वर्ल्ड की फर्स्ट वैदिक क्लॉक सेटअप की जाएगी। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा में 16 चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। 18 की और प्लानिंग है, लेकिन फिलहाल 16 स्टार्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, और इंडिया का फर्स्ट एक्वा पार्क सेटअप किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट डेटा सेंटर कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, ये दिल्ली के पास ही एक छोटा सा क्या बहुत बड़ा सा अब तो सबअर्बन एरिया है ग्रेटर नोएडा। इसको इनॉग्रेट किसने किया था? वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। इसके बाद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है महाभारत सर्किट बनाने का। इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टूरिज्म को एक बूस्ट मिलेगा। ठीक है जी। इसके बाद अडानी इंडस्ट्रीज ने अभी अनाउंस किया है, क्या अनाउंस किया है? इंस्टॉलेशन ऑफ द कंट्रीज वर्ल्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड टर्बाइन जनरेटर। कंट्री का लार्जेस्ट विंड टर्बाइन जनरेटर कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, और रिलायंस ने डेवलप करने जा रही है फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क। क्या करने जा रही है? फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क। कहाँ पे? चेन्नई में। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पे करने जा रही है? चेन्नई में। उसके बाद कुछ लीगल एरेना से न्यूज़ देख लेते हैं। लीगल एरेना में अभी अपने लेटेस्ट एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक थ्रेशहोल्ड लिमिट थी 15,000 रुपीज़ की, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन की है थ्रेशहोल्ड लिमिट ऑफ ₹15,000 मंथली सैलरी फॉर ज्वाइनिंग द पेंशन फंड। पहले फ्रेंड्स ये एक लिमिट थी 15,000 की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया है। ठीक है फ्रेंड, और सुप्रीम कोर्ट ने एक और अपने नए बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट में, मेजोरिटी जजमेंट था 3:2 का, ठीक है, जिसमें उन्होंने अपहोल्ड किया है वैलिडिटी ऑफ 103rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या था जी उसमें था रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, और ये किसने फाइल की थी ये पिटीशन? ये फाइल की थी एक एनजीओ जिसका नाम है जनहित अभियान एंड यूथ फॉर इक्वालिटी।
ठीक है, उसने इसकी लीगल वैलिडिटी को चैलेंज किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया है, उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया है। अब कुछ खबरें देखते हैं स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स में इंग्लैंड नया चैंपियन है, किस चीज़ का? T20 वर्ल्ड कप का। ठीक है फ्रेंड, ओडीआई भी किसने जीता था? इंग्लैंड ने जीता था। और अब ये भी किसने जीता है? इंग्लैंड ने ही जीता। उसके फर्स्ट रनर अप है पाकिस्तान। और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में। फाइनल हुआ था मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जिसको हम MCG भी कहते हैं, और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, एक और खबर आ रही है शरद कमल अचंता जी के लिए ही, जिन्होंने ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जीता है। इसके अलावा 25 और स्पोर्ट्स पर्सन को अर्जुन अवार्ड मिला है। उत्तर प्रदेश विल होस्ट 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। उत्तर प्रदेश खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के होस्ट करेगा। इससे पहले कहाँ हुए थे? इससे पहले हुए थे हमारे बेंगलुरु में। कहाँ हुए थे जी? जहाँ की जैन यूनिवर्सिटी ने इसको फर्स्ट नंबर पे रही थी। अब बात कर लेते हैं केरला की। केरला टूरिज्म ने वॉन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड। कहाँ पे उन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है? रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड। कहाँ पे? एट वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट पे। ठीक है, इधर मणिपुर ने टॉप किया है। कहाँ, किस में टॉप किया है? नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स में। कहाँ हुए थे ये? शिलोंग, मेघालय की कैपिटल शिलोंग में ये हुए थे। इधर जॉर्ज रसेल ने ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, फार्मूला 1 रेस को 2022 को जीत लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई टीम ने जीत लिया है, क्या जीत लिया है? सैयद मुश्ताक अली टी ट्रॉफी। मेडन सैयद मुश्ताक अली, मेडन का मीन इसकी ये फर्स्ट टाइम इन्होंने जीता है। मुंबई टीम ने फर्स्ट टाइम जीती है सैयद मुश्ताक अली टी ट्रॉफी। ये क्रिकेट से रिलेटेड होती है। और कहाँ पे हुआ था ये? ईडन गार्डन्स में। इसके अलावा स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने हमारे जो ओलंपियाड हैं, जो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, नीरज चोपड़ा जी को फ्रेंडशिप एम्बेसडर अपॉइंट किया है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद जो पेरिस में ओलंपिक्स होने हैं और पैरालंपिक्स होने हैं, उनके लिए ऑफिशियल मैस्कट रिलीज कर दिए गए हैं। क्या है ये? फिर्जियन कैप्स। फ्रेंड्स, इट्स ए टाइप ऑफ कैप, टोपी लगाते हैं ना हम लोग, उसकी एक टाइप है। ये क्या है? ऑफिशियल मैस्कट है किसके लिए? 2024 के ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स गेम्स के। अब हम अपनी कैटेगरी की बात करते हैं, अगली अवार्ड रैंकिंग की। इंडिया रोज टू स्पोर्ट्स टू रैंक 8 आउट ऑफ 63 कंट्रीज। पहले इंडिया का रैंक क्या था? 10, अभी क्या हो गया? 8। 2 अंकों किसने? 2 रैंक ऊपर हो गया है। किसमें? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, यानी हमने इसमें इम्प्रूव किया है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद IIT बॉम्बे को बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डिक्लेयर किया गया है QS एशिया वर्ल्ड रैंकिंग में। कौन से साइड में? सदर्न एशिया में। साउथ एशिया की बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट IIT बॉम्बे को QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से बताया गया है। इधर अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स है ना, फोर्ब्स की रेटिंग के हिसाब से जो रिलायंस इंडिया लिमिटेड है, रिलायंस है, वो इमर्ज हुई है क्या? इंडियाज बेस्ट एम्प्लॉयर इन टॉप 20 वर्ल्ड वाइड। ठीक है, इधर IFFI अवार्ड हुए थे, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये गोवा में होते हैं। इसमें जो स्पेनिश फिल्म मेकर हैं कार्लोस सोरा, इनको ऑनर किया गया है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी हैं, तेलुगु एंड जो इंडियन हिंदी फिल्मों के एक्टर हैं, चिरंजीवी। ठीक है, द इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड ये मिला है तेलुगु और हिंदी फिल्मों के एक्टर चिरंजीवी को। इसके अलावा
इंडिया ने फर्दर इम्प्रूव किया है अपनी पोजीशन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में। ठीक है, अब कहाँ पे है ये? 61 पे। कितने रैंक ऊपर है? 6 रैंक ऊपर है। इसके अलावा 3 इंडियन वीमेंस हैं जिन्होंने अपनी 3 इंडियन वीमेन हैव बीन इंक्लूडेड इन फोर्ब्स लिस्ट ऑफ 20 एशियन वीमेन एंटरप्रेन्योर। कितनी वीमेन है जी हमारी? 3। कौन कौन है? गज़ल अलग हैं, नमिता हैं और एक और हैं। आप एक बार इनको चेक कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद बात करते हैं हम इवेंट्स की और एक्सरसाइजेज, मिलिट्री एक्सरसाइज की हम बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं और कौन कौन से एक्सरसाइज हुई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेकंड एडिशन ऑफ आसियान इंडियन म्यूजिक फेस्टिवल। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था दिल्ली में। सेकंड एडिशन था आसियान इंडिया म्यूजिक फेस्टिवल का। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है काशी तमिल संगम इन वाराणसी। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी हिंदी और साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के बीच में। कुछ बॉलीवुड के स्टार्स ने भी कुछ कंट्रोवर्शियल, बॉलीवुड के सभी, चाहे बॉलीवुड हो चाहे कोई और फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स हों, सब ने कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए थे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है काशी तमिल संगम इन बनारस वाराणसी। ठीक है, इससे जो दोनों के बीच में जो गैप था उसको ब्रिज करने में हेल्प होगी। इधर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने ऑर्गेनाइज किया है, क्या किया है? 5th बायलैटरल साइबर पॉलिसी डायलॉग। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया ये किया गया है दिल्ली में। और 27th मालाबार नेवल एक्सरसाइज कहाँ हुई है? जापान के योकोसुका आइसलैंड में। इसकी खास बात यह है, इसमें जो 4 कंट्रीज है ना, क्वाड कंट्रीज, आपको याद आ रहा है कौन कौन सी है? ये है इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इन चारों ने पार्टिसिपेट इसमें किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। नासा ने लॉन्च किया है आर्टेमिस। क्या लॉन्च किया है जी? आर्टेमिस मिशन। कहाँ से? कैनेडी स्पेस सेंटर से। किसके लिए है ये? मून के लिए है। ये किसका मिशन है? ये मून के लिए एक मिशन है। इधर ईस्ट तिमोर हैज़ बिकम द 11th मेंबर ऑफ आसियान कंट्री। इसके पहले 10 होती थी, अब 11 हो गई है। इसको याद रखिएगा कि आसियान में कितनी कंट्रीज हैं? 11। ईस्ट तिमोर, अब याद कीजिए कुछ और भी था। ये 193rd कंट्री थी जिसने यूएन को ज्वाइन किया था। इधर गूगल ने लॉन्च किया है अपना एक नया ऐप जिसका नाम है फ्लड हब। नाम है फ्लड हब। इसका क्या काम है? इट विल फोरकास्ट द फ्लड। ठीक है फ्रेंड्स, और इंटरनेशनल बुक फेयर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कहाँ पे? यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, और होमर वर्ड हैज रिसेंटली बिकेम द वर्ड ऑफ द ईयर 2022। ये कौन सी डिक्शनरी ने इसको डिक्लेयर किया है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने। ये डिफरेंट आते हैं, मरियम का अलग आएगा, कैम्ब्रिज का अलग आएगा, ऑक्सफोर्ड का अलग आएगा। तो ये होमर किसका है? कैम्ब्रिज का। कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से थे? वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डे, जो कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। नेशनल लीगल सर्विसेज डे 9 नवंबर को। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को। और छत्तीसगढ़ का जो फाउंडेशन डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 नवंबर को। ठीक है फ्रेंड्स, और उस दिन उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सेलिब्रेट किया है इसको बाय ऑर्गेनाइजिंग 3rd नेशनल ट्राइबल डांस। जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट है वो है नेशनल ट्राइबल डांस, और इसका कौन सा एडिशन था? ये था 3rd एडिशन। ठीक है फ्रेंड, तो ये था पूरा नवंबर का कंपाइलेशन। इसमें करीब करीब मैंने आपको 77 वन लाइनर दिए हैं, और इसके अंदर कम से कम 100 क्वेश्चंस तो हैं ही। ये आपको कैसा लगा? एमसीक्यूज अच्छे थे या ये फॉर्म अच्छी है?
आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा कोई भी आपको लगता है कि इसमें कहीं कुछ गलती है या कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। और डेली अगर आपको इन्फॉर्मेशन डेली की आपको जीके चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फुटर में मैंने ये लगाया भी हुआ है, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं डेली आपको रोज़ 3, 4, 5 जो भी हो, जो भी इम्पोर्टेंट है मैं डेली देता हूँ। डेली की डेली उससे प्रैक्टिस होती रहती है। ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय बाय।